बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरअल मदूम किताब ज़कात दर्स नंबर 22 में ज़कात में क़ायदा ला युजमाउ बैना मुतफ़र्रिक़ का बयान आने वाला है। ज़कात के मामला में ये जो क़ायदा मारूफ है, क़ायदा ला युजमाउ बैना मुतफ़र्रिक़, इसको बयान किया जाएगा। मुतल्लका इस्तिलाहात की वज़ाहत होगी। इस कायदा के अक्स को भी बयान किया जाएगा। ला युफ़र्रक़ु बैना मुजतमिइन का जो इसका अक्स बनता है। मुतल्लका फ़रुआत और मसाइल मरीज़ जानवर के हुक्म का ततिम्मा रहता है और हुक्म मज़कूर की अदिल्ला और रिवायात भी बयान की जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो फ़ायदा है इसको बयान करते हैं। ला युजमाउ बैना मुतफ़र्रिक़िन का माना ये करते हैं कि अगर हैवानात मुश्तरक हैं दो मालिक के दरमियान, यानी दो मालिक हैं और उनके मुश्तरका हैवानात हैं, तो हर एक के जो है हिस्से का निसाब देखा जाएगा। अगर जुदागाना तौर पर उनका हिस्सा निसाब को पहुंच जाता है तो उनकी ज़कात होगी, वरना अगर दोनों का मिलकर जो टोटल यानी कि हैवानात हैं दोनों के मुश्तरका, वो मिलकर निसाब को पहुंचते हैं, लेकिन जब हर एक का अलग-अलग हिस्सा देखा जाए वो निसाब को नहीं पहुंचता तो फिर उन पर ज़कात नहीं होगी। अगर हर एक का हिस्सा निसाब को पहुंचे तो हर एक अपने हिस्से का वो ज़कात देगा। अगर एक का हिस्सा निसाब को पहुंचे, दूसरे का हिस्सा निसाब को नहीं पहुंचता, तो फिर जिसका हिस्सा निसाब को पहुंच जाता है उस पर ज़कात होगी और दूसरे पर नहीं होगी। अगर दोनों के हिस्से निसाब को नहीं पहुंचते, मजमूअन अगरचे निसाब को पहुंच चुके हों, तो फिर किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर 80 बकरियां हैं दो अफराद के दरमियान जो है ना जी वो क्या मुश्तरक हैं बतौर मुशा, यानी कि हर शख्स जो है जब तकसीम करना चाहे तो फिर 40-40 उसको आएंगी। तो चूंकि हर एक का हिस्सा 40-40 को पहुंच रहा है तो फिर उन पर ज़कात वाजिब होगी दोनों पर। अगर एक के हिस्से में मसलन 50-60 हूँ, दूसरे के हिस्से में 20 हूँ, तो फिर जिसका हिस्सा मसलन निसाब तक है उस पर ज़कात होगी, दूसरे की जिसके 20 या कम ज़्यादा हैं तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। अगर एक का हिस्सा क्या है, अगर फर्ज करें कि टोटल जो बकरियां हैं वो 40 हैं, दो अफराद के उसमें हिस्सा है बराबर बराबर 20-20 उनको आती हैं, तो फिर किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो ये दरअसल बाज फुक़हाए इस्लामी के फतवा के जो है मसलन बयान करना चाहते हैं, चूंकि उन्होंने कहा है कि अगर मुश्तरकन दोनों का हिस्सा जो है वो निसाब को पहुंच जाता है तो फिर उनसे ज़कात ली जाएगी, अगरचे कि हर एक का जुदागाना तौर पर हिस्सा वो निसाब को नहीं पहुंचता। इसमें कहा गया है अगरचे कि वो हैवान मुश्तरक भी हों और मुख्तलत भी हों। मुख्तलित या मुख्तलत जो है इख्तलत या अख्तालित से है, यानी एक जगह पर मखलूत रहते हैं चरागाह के हवाले से, इस्तराहतगाह के हवाले से, और पानी पीने की जगह भी उनकी एक ही है, और जिस फाहलो दिराब और सांड से उनकी जुफ्ती कराई जाती है वो भी मुश्तरक है, और दूध दोने वाले भी मुश्तरक हैं, और जिस ज़र्फ में और जिस बर्तन में दूध दोहा जाता है वो भी एक ही है। तो बेशक ये सब हो तब भी उसको अगर उनका हिस्सा हर मालिक का हिस्सा
निसाब को न पहुंचे तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो इस इबारत को पहले देख लेते हैं, उस ततम्मे को बाद में बयान करेंगे। वला युजमअ बैन मुतफर्रिकिन फिल मिल्क, यानी मिल्कियत में जो मुख्तलिफ अफराद के हिस्से हैं तो उनको जमा नहीं किया जाएगा। व इन कान मुश्तरकन, अगरचे के दोनों जो मिल्कियतें हैं मुश्तरक हों, यानी अभी तायीन न हुई हो कि कौन सी बकरियां फला मालिक की हैं, कौन सी बकरियां फला मालिक की हैं। इसको कहते हैं कि वो मुशा के तौर पर वो किया है, एक दूसरे के साथ शरीक हैं, मुश्तरक। अगरचे वो किया है अभी तकसीम नहीं हुई और दोनों का हिस्सा मुश्तरक जा रहा है, तो दोनों को मिल्कियत में जमा नहीं किया जाएगा। और मुख्तलितन, या दोनों की बकरियां हैं तो जुदा जुदा, यानी कि उनकी तायीन हो चुकी है कि कौन सी बकरी किसकी है, लेकिन वो एक ही जगह पर मखलूत होकर रहती हैं, एक ही जगह पर उनको रखा गया है। मुत्तहिदल मसराही, मसरह जो लफ्ज है इसका माना है चरागाह, यानी जहाँ पे जिस जगह पे वो चरती हैं बकरियां या ऊंट या गायें, वो एक ही जगह हो। वल मुराही, मुराह मीम की जम्मा के साथ है और इसका माना है इस सराहत का और ख्वाब का, जहाँ पे वो अमवाल और वो जानवर इस सराहत करते हैं और उनको बिठाया जाता है, वो भी एक ही जगह हो। वल मुशराई, मशरा लफ्ज होगा, मुशरा नहीं होगा। तो मशरा को जो है मीम और रा की फतह के साथ पढ़ेंगे। ये पानी पीने की जगह को कहते हैं, शरा यशराओ। फहल, फहल से मुराद है फहल दिराब, यानी नर और सांड जिससे जुफ्ती कराई जाती है मादा की, वो भी मुश्तरक है या वो एक ही है जिससे वो सारे मादा को जुफ्ती कराते हैं। वल हालिबी, और दूध दोने वाला भी एक ही हो, मुत्तहिद हो। वल महलबी, और जिस बर्तन में दूध दोहा जाता है वो भी एक हो। तो ये वो मुतल्लका इस्तिलाहात और अरबी लुगत के अल्फाज हैं जो हैवानात के बाब में इस्तेमाल होते हैं। अगरचे इस लिहाज से वो मखलूत हों और एक ही जगह पर एक ही इसरातगाह में एक ही पानी पीने की जगह हो, तो दूध दोने वाला बर्तन वगैरह वो सारा एक ही हो। लेकिन अगर हर शख्स का हिस्सा निसाब की मिकदार को नहीं पहुंचता तो फिर उनको आपस में जमा करके उन पर ज़कात वाजिब नहीं की जाएगी। बल युअतबरु निसाब फी कुल्ल मिल्किन अला हिदतिही, बल्कि हर एक की मिल्कियत में अलहदा तौर पर निसाब मोतबर है, यानी उसका हिस्सा निसाब को पहुंचे तो फिर उनसे ज़कात ली जाएगी। ये तो था असल क़ायदा, ला युजमअ बैन मुतफर्रिक वला युफर्रक़ु बैन मुजतमअन फीहि, यानी फिल मिल्किल वाहिद। अक्स से क़ायदा ये है कि अगर सब हैवानात एक शख्स की मिल्कियत में हों और वो निसाब को पहुंचते हों तो फिर उन पर ज़कात वाजिब होगी, उनमें फ़र्क नहीं डाला जाएगा, उनको जुदा जुदा शुमार नहीं किया जाएगा। व इन तबाअदा, अगरचे वो दूर दूर रहते हों, मसलन कुछ जानवर उसके किसी इलाके में हैं, कुछ जानवर उसके दूसरे इलाके में हैं। बेअन कान लहू बेकुल्ल बलदिन शातुन, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ शहरों में उसके क्या हैं हैवानात रहते हों, तो तब भी अगर उसके मिसाल के तौर पर शात की मिसाल दी गई है, अगर उसकी बकरियां मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में रहती हैं और निसाब की हद को पहुंच जाती हैं और उनमें बाकी शराइत ज़कात भी पाई जाती हैं, तो फिर उनमें तफरीक नहीं की जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि एक जगह पर इसकी 40 बकरियां नहीं हैं
تو اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک شخص کی ملکیت میں اگر بے حد نصاب حیوانات موجود ہوں اگرچہ مختلف علاقوں میں تو اس سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اس ایک ملکیت میں بے حد نصاب پہنچنے والی جو حیوانات ہیں ان میں تفریق نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے زکوٰۃ نہ لی جائے۔ تو یہ تو وہ قاعدہ تھا جو بیان ہو گیا۔ اب ہم اس کو بیان کریں گے جو تتمہ تھا مریض جانوروں کے بارے میں۔ وَلَوْ مَاكَسَ الْمَالِكُ قُسِّطَ وَأُخْرِجَ وَسَطٌ يَقْتَضِيهِ أَوِ الْقِيمَةُ كَذَلِكَ۔ اصل بات یہ تھی کہ اگر حیوانات مریض ہیں، اگر کچھ مریض ہوں باقی صحیح و سالم ہوں تو مریض جو حیوان ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ اگر سب مریض ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ انہی مریضوں میں سے ایک دیا جا سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں تھا جب برابر مرض چل رہی ہو، لیکن اگر کچھ شدید مریض ہوں کچھ کم مریض ہوں تو پھر شدید مریض کو زکوٰۃ میں نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ جب مریض ہوں کہ آپ صحیح و سالم کوئی جانور خرید کر دیں، کیونکہ اس سے تو مالک کو ضرر پہنچتا ہے۔ اب ایک بحث ہے وَلَوْ مَاكَسَ الْمَالِكُ قُسِّطَ، اگر مالک کو کہا جائے کہ کچھ زیادہ مریض ہیں کچھ کم مریض ہیں، آپ کم مریض جو جانور ہے وہ دے دیں، تو وہ کیا ٹال مٹول کرے اور نزاع کرے، بخل کرے اور کم مریض حیوان کو نہ دے، قُسِّطَ، تو پھر سارے حیوانات کی مرض کی اندازہ گیری کی جائے گی اور ان کی تقسیم کی جائے گی، جو درمیانہ مریض ہوگا پھر وہ جانور دیا جائے گا۔ وَأُخْرِجَ وَسَطٌ، تو جو درمیانہ مریض جانور ہوگا وہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا۔ یقتضیہ تقسیط جس کا تقاضا کرتی ہے، یقتضیہ ایک کی ضمیر وسط کی طرف جائے گی، اور یقتضی تقسیط یعنی تقسیم، ضرب تقسیم کرنے کے بعد اور تمام جانوروں کی مرض کا اندازہ لگانے کے بعد جو درمیانہ مریض ہوگا، یعنی نہ بالکل کم مریض نہ بالکل زیادہ مریض، تو جس میں وہ کیا ہے تمام کی ضرب تقسیم کے بعد جو درمیانہ مریض ہوگا اس کو پھر نکالا جائے گا۔ اویل قیمت و کذالک، یا پھر درمیانے مریض جانور کی قیمت لگوائی جائے گی اور وہ قیمت نکالی جائے گی زکوٰۃ میں۔ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ جِنْسٍ لَا يُخْرَجُ كَالرُّبَّ وَالْحَرِمِ وَالْمَعِيبِ، اسی طرح ہے کہ اگر سارے جانور جو ہیں ایسی جنس سے ہوں کہ جو لا یخرج پڑھیں جو جنس میں نہیں نکلتی، لا یخرج پڑھیں جس کو جنس میں نہیں نکالا جاتا۔ کر ربا، ہم نے کہا تھا کہ ربا جو تازہ بچہ جنم دینے والا جانور ہوتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ میں نہیں نکالا جاتا، لیکن اگر سارے ہی ربا ہوں تو پھر ظاہر ہے انہی میں سے ایک وہ نکالا جائے گا زکوٰۃ کے طور پر۔ والحرم، ہم نے کہا تھا کہ اگر جوان ہوں زکوٰۃ والے نصاب والے جانور تو ان میں بوڑھا جو ہے وہ نہیں نکالا جائے گا، تو لیکن اگر سارے بوڑھے جانور ہوں تو پھر انہی میں سے ایک کو نکالا جائے گا۔ والمعیبی، ہم نے کہا تھا کہ اگر نصاب کے بیشتر جانور کیا ہیں وہ صحیح و سالم ہیں تو ان میں جو معیب ہے اس کو زکوٰۃ میں نہیں نکالا جائے گا، لیکن اگر کیا ہے سارے معیب ہوں تو پھر ایک کو نکالا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اب جو ہے عیب والی صورت میں بھی مرض کی طرح کم و زیادہ عیب ہو سکتے ہیں، اگر ایک ہی جنس کا عیب ہو تو پھر تو کسی کو بھی نکال سکتے ہیں، اور اگر عیوب زیادہ اور کم ہوں تو پھر کم عیب والا نکالیں، اور اگر جو ہے نا جی مالک ماکس کرتا ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے کام والا نہیں دینا چاہتا تو پھر اس کا یہی حال ہے کہ تمام جو جانور ہیں ان کے عیوب کی اندازہ گیری کی جائے اور ان کی ضرب تقسیم کی جائے، ایک درمیانے عیب والا جانور نکالا جائے۔ تو یہ ایک قانون ہے یعنی جس کے ذریعے نزاع والی صورت کو حل کیا جاتا ہے، اور اس مشکل کا بھی حل شریعت نے بتا دیا ہے۔
خداوند کریم قبول فرمائے۔ یہ جو انعام ثلاثہ کے متعلق باتیں تھیں یہ آپ نے اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے جو اموال ہیں ان کے نصابات پر گفتگو ہوگی اور کتاب الزکوٰۃ کی باتیں جاری رہیں گی۔